सीएसके की नाक इतनी बुरी कट चुकी है कि अब ये एल क्लासिको, राइवलरी, साउदर्न डर्बी कुछ नहीं बचा है। मतलब आप देखो, अब जो होता है ना, आरसीबी पहले सीएसके को घर में जाकर कूटती है, फिर अपने घर पर बुलाकर कूटती है, और इस मैच में भी यही हुआ। हाँ, स्कोर कार्ड जरूर आइकॉनिक रहा, क्योंकि सीएसके के इतनी पिटाई इतिहास में किसी ने नहीं की। 250 बना दिए, जिसमें टिम डेविड जो आउट हो गए थे, फिर अंशुल कंबोज की वो नो बॉल होती है, फिर उसके बाद जो टिम डेविड करते हैं वो 10 बॉल में 42 रन, वो तो काबिले बर्दाश्त भी नहीं है। और इसी के साथ फिर रजत पाटीदार का कमाल का फिनिश होता है। फिर जब बॉलिंग की बात आती है, भुवी पाजी इतिहास बनाते, पहले पेसर बनते हैं जो 200 विकेट चटकाता है, और आरसीबी इस मैच को जीतती है 43 रन से, जो कि उसकी सबसे बड़ी जीत में से एक है। और पिछले 4 मैचेस में अगर आप देखेंगे आरसीबी वर्सेस सीएसके में, तो आरसीबी हर बार जीती है। एंड वैसे तो इस सीजन में कमाल कर रहे हैं डिफेंडिंग चैंपियन, क्योंकि टेबल टॉपर्स बन गए हैं। पहले एसआरएच को 6 विकेट से हराया, और अब आरसीबी को 43 रन से मात दी। 2 में से 2 जीत के साथ टेबल के टॉप पर हैं। अब किस किस को देखेंगे? ये आरसीबी कुछ ज्यादा ही फिट नजर आ रहा है। जेकब डफी से लेकर, अभी तो हेजलवुड नहीं है, वो मुस्कुरा रहे थे अंदर बैठकर, मैं सोच रहा था, सोच रहे होंगे मजा आ रहा है भैया कूटो। खैर, जेकब डफी ने 2 विकेट चटकाए। फिर उसके बाद शुरुआत तो खैर देवदत्त पडिक्कल ने की थी, 29 में 50, 18 में 28 विराट ने बनाए थे, और फिल सॉल्ट ने 30 में 46। लेकिन असली काम किया किसने? टिम डेविड और रजत पाटीदार ने। दोस्त, टिम डेविड ने 25 बॉल में 70 रन की पारी खेली, 25 बॉल में 70, 280 का स्ट्राइक रेट, 19 में 48 रजत पाटीदार ने बनाए, और इसी के साथ ये 99 रन की पार्टनरशिप हुई सिर्फ 35 बॉल में। 99 रन की पार्टनरशिप, ये कमाल की पार्टनरशिप थी। फिर जब बॉलिंग का नंबर आया 250 के बाद, तो कमाल किया भुवनेश्वर कुमार ने। दोस्त, 3 विकेट चटकाए इस मैच के अंदर। 192 मैचेस में 201 विकेट ले चुके हैं, और 7.6 की कमाल की इकोनॉमी। T20 में ये इकोनॉमी बहुत कमाल की मानी जाती है। तो मैं ऑनेस्टली कहता हूं कि भुवनेश्वर कुमार वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हु एवर प्लेड द आईपीएल। खैर, जब 200 विकेट आज पूरे किए, तो विराट कोहली ने जाके गले लगा लिया। हक किया और बनता भी था, क्योंकि पहले पेसर बने जिसने आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट कंप्लीट किए हों। खैर, ये आरसीबी है, ये नई आरसीबी, जहां पर टिम डेविड नजर आते हैं। खैर, मुझे लगता है मजाक चल रही है, खिलवाड़ हुआ है चेन्नई के बॉलर्स के साथ। आप अगर यकीन माने, बॉलर्स की जो सबसे अच्छी इकोनॉमी है वो खलील अहमद की 9.2 है, वरना सब डबल डिजिट पे है। खलील अहमद के बाद 12 की इकोनॉमी सबसे कम है। मैट हेनरी ने 3 ओवर में 36 रन जो दिए, क्योंकि टिम डेविड, रजत पाटीदार पिटाई बहुत बुरी कर रहे थे। टिम डेविड ने 25 बॉल में 70 रन बनाए, जिसमें 8 छक्के और 3 चौके शामिल हैं। 8 छक्के, सोचो, 25 में 70, 280 का स्ट्राइक रेट, हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ द मैच। एक छक्का जो मारा वो मैदान के बाहर गया। प्लेयर ऑफ द मैच भी जीते हैं। और मैट हेनरी को 3 ओवर में 36 रन पड़े, खलील अहमद को 4 में 37, अंशुल कंबोज को तो 4 में 52, उनकी 50 हो गई। नूर अहमद की 50 1 रन से चूक गई, 4 ओवर में 49। जेमी ओवर्टन के 3 ओवर में 42, 14 की इकोनॉमी। तो शिवम दुबे ने 2 ओवर में 30 रन, यानी कि 15 की इकोनॉमी। रही बात सीएसके की बैटिंग की, तो टॉप ऑर्डर बुरी तरीके से फ्लॉप रहा, लेकिन सरफराज ने कमाल की लड़ाई दिखाई। 25 बॉल में 50 रन, शिवम दुबे ने 13 में 18, प्रशांत वीर ने 29 बॉल में 43 रन। तो ये एक बढ़िया रहा। हालांकि कैप्टन दोनों के फर्क रहे। रजत पाटीदार ने एसआरएच के अगेंस्ट 12 में 31 मारे थे, सीएसके के अगेंस्ट 19 में 48, जबकि दूसरी तरफ यानी कि सीएसके के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, ये दोनों तरफ फ्लॉप रहे। और यही वजह है कि सीएसके अपनी उस नेचुरल आउटिंग से बाहर है। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में सीएसके बिल्कुल अलग नजर आ रही, बहुत खराब नजर आ रही। दूसरी तरफ जब आप देखोगे, दूसरी तरफ आरसीबी, वो रजत पाटीदार की कप्तानी में कमाल की नजर आ रही है। वैसे 457 रन बने हैं। इस बीच सुरेश शर्मा ने कमाल किया, सिर्फ 21 रन दिए 4 ओवर में, और 1 विकेट भी लिया, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। लेकिन बावजूद इसके सीएसके नहीं जीत सकी। रन खूब बना लिए, 200 से ऊपर करे जरूर, लेकिन रन जीत नहीं पाए। खैर, सीएसके धोनी के अंडर में हुआ करती थी, तो 59.81, लगभग 60% मैच जीता करती थी। उनके अलावा बाकी कप्तानों में 35% नहीं पकड़ पा रही है। 35 मैच खेले अभी तक, उसमें 35% की जीत भी नहीं है। और जब आप बात करते हो सीएसके के खिलाफ जीत की, तो विराट कोहली के पास 4 जीते आरसीबी के कैप्टन के तौर पर। 15 मैचेस में रजत पाटीदार ने 3 मैच में कप्तानी की, और तीनों में ही आरसीबी जीती है। यह अपने आप में 100% का ट्रैक रिकॉर्ड। और इसीलिए मैंने कहा कि जब आप आरसीबी को देखते हो, जब आप विराट कोहली को देखते हो, जब आप अब की सीएसके को देखते हो, नई सीएसके को, तो ये नहीं बनती है।
हाँ, सीएसके बिना धोनी रैना के बेकार है। इवन जब 190 प्लस चेस की बात करते हैं आईपीएल में, तो सुरेश रैना जब हुआ करते थे तब 4 मैच जीते थे, 7 हारे थे। लेकिन बिना सुरेश रैना के 10 मैच हारे हैं ये, बिना सुरेश रैना के 10 मैच हारे हैं। एक भी बार चेस नहीं कर पाए क्योंकि है ही नहीं। और रही बात अगर सीएसके की पिछली 7 मैच देखोगे ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में, तो 7 में से 7 मैच हारे हैं। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके के कैप्टन के तौर पर कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव के नाम पर सरफराज और प्रशांत वीर निकल के आए, इसके अलावा कुछ भी नहीं निकल के आया। खुद कैप्टन फ्लॉप चल रहे हैं। बहरहाल आरसीबी जीत गई, टेबल टॉपर बन गई है। लेट्स सी डिफेंड कर पाएंगे टाइटल और सीएसके कम बैक कर पाएगी, बताएगा जरूर कमेंट के अंदर।